आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से हम किसी डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वेन हॉफ इक्वेशन में आते हैं। ये हमने पढ़ी थी, पाई वी इजकल टू एन आर टी। एक फॉर्म और है इसकी, पाई इजकल टू सी आर टी। सी आपकी कंसंट्रेशन है जो कि आपको बताती है कि आपकी कितने मोल्स डिजोल्ड है इन ए गिवन वॉल्यूम वी। तो आप यहाँ पर पाई इजकल टू सी की जगह क्या लिख सकते हो, एन बाई वी। एन के हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वी है आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इनटू आर इनटू टी। आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका पाई वी इजकल टू एन आर टी। अब अगर W2 ग्राम सॉल्यूट के डिज़ोल्ड कर रखे हैं इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, N इजकल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो इसको, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा M2 इजकल टू W इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। ओके, आर आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वैसे वैल्यू इसकी वहीं से आई है, ठीक है। ये वैल्यू है आर इजकल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। वैसे आर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रेशर किस यूनिट में लिया जा रहा है, वॉल्यूम किस यूनिट में लिया जा रहा है और टेम्परेचर किस यूनिट में लिया जा रहा है। तो हम बात करते हैं आर की आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। हम अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं वैल्यू ऑफ आर के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो आर की वैल्यू जो पुट की जाती है न्यूमेरिकल्स में, वो डिपेंड करती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट्स पर। तो जो यूजुअली यूज़ होती हैं वैल्यूज़, जो पहली वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, जो सेकंड वैल्यू है वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। जो थर्ड वैल्यू यूज़ होती है वो है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। जो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये यूज़ होती है जब प्रेशर दिया हो पास्कल में और वॉल्यूम हो आपका मीटर क्यूब में, तब आपने इस वैल्यू का यूज़ करना है। जो इस सेकंड वैल्यू है, ये कब आप यूज़ करोगे, जब प्रेशर आपको दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में और जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको लीटर में। और जो ये थर्ड वैल्यू है, इसका यूज़ करोगे आप जब प्रेशर की वैल्यू दी है आपको बार में और वॉल्यूम आपको दिया है डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो यहाँ पर देखो ये भी पर केल्विन है, ये भी पर केल्विन है और ये भी पर केल्विन है। तो टेम्परेचर तो हमेशा ही केल्विन में ही लिया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल में है, मोल, ये भी मोल, ये भी
मोल। तो अब आप इस न्यूमेरिकल में देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपको पास्कल में निकालनी वैल्यू। देखिए ये वैल्यूज़ आप नोट कर लें। अब आप न्यूमेरिकल पे आइए, देखिए किस में निकालनी है आपको वैल्यू, पास्कल में। तो पास्कल के लिए जो आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो थी आर इजकल टू 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल पर। देखिए आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में। ओके, और 1 ग्राम आपको पॉलीमर दे रखा है जिसका मोलर मास दे रखा है 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको पास्कल में कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो वैल्यू जो आपको लेनी पड़ेगी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, वो वैल्यू लेनी पड़ेगी 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन और पर मोल, ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो प्रेशर पास्कल में है, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है और ये है मोल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 450 ml। आपने किस में कन्वर्ट करना है इसको, लीटर में, क्योंकि तभी आप इस वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। ओके, टेम्परेचर हो जाएगा आपका 310 केल्विन, 37 में आप 273 जोड़ दें। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दें, पाई बराबर N/V/R/T। ओके, इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप ये जो 8.314 है ना, अगर आप थोड़ा जो आपका कैलकुलेशन है उसको थोड़ा इजी करना चाहते हो तो आप 8.314 की जगह 25/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 31 पास्कल।